वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन के अंतर्गत टू फाइंड द वैल्यू ऑफ e टू द पावर ax sin dx का मान ज्ञात करना सीखेंगे। इस प्रश्न को भी हल करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अर्थात खंडशः समाकलन का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ हम देखेंगे इन दोनों फलनों में से हम दोनों का समाकलन भी जानते हैं और दोनों का अवकलन भी जानते हैं, परंतु इनमें से दोनों का ही उत्तरोत्तर अवकलन शून्य नहीं होता है। इस स्थिति में हम किसी को भी u और किसी को भी v मान सकते हैं। तो इसको u ले लें और इसको v ले लें और हल करना प्रारंभ करते हैं। तो I इज इक्वल टू ले लेंगे e टू दी पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ साइन dx d dx ऑफ e टू दी पावर ax साइन dx और ये होल इंटीग्रेशन। इस प्रकार से छोटा कोष्टक अवश्य लगाएं। तो ये cos थीटा का इन डी dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos bx और x के साथ b का गुणा इसलिए अपॉन में आ जाएगा। e टू दी पावर t का e टू दी पावर t और ax का a मिलेगा। साइन bx का इंटीग्रेशन cos bx विथ माइनस साइन अपॉन b। आगे बढ़ाते हैं तो 1/b e की घात ax cos bx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/b बाहर e टू दी पावर ax cos bx। एक बार फिर से यहाँ पर खंडशः समाकलन का पुनः प्रयोग करेंगे। और ऋण 1/b e की घात ax cos bx a/b और उसके बाद ये बड़ा कोष्टक लगा लीजिए, इसको u और इसको v मान करके हल करें। cos x का इंटीग्रेशन sin bx अपॉन b आएगा। इसका b dx करेंगे तो e टू दी पावर ax इंटू a cos bx का इंटीग्रेशन sin bx अपॉन b। आगे लिखते हैं तो I बराबर आ चुका है ऋण 1/b e की घात ax cos bx। ये अंदर गुणा करेंगे तो a/b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर e की घात ax sin bx a/b का गुणा यहाँ a/b से होता है, यहाँ भी a/b बाहर निकलेगा और यहाँ से आ रहा है तो माइनस a² b² और इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax sin dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखेंगे ये जो हिस्सा आया e टू दी पावर ax sin dx वो हमारा प्रश्न था, यानी उसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं I। बाकी चीज नोट हो गई। तो उसके बदले I रखेंगे और इन दोनों के लिए लघुत्तम ले लेंगे b²। तो यहाँ b का गुणा हो जाएगा b e टू दी पावर ax cos bx प्लस a e टू दी पावर ax इंटू साइन dx।
और ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू आई रख देंगे वापस, पक्षांतर करेंगे। e टू दी पावर ए एक्स बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। यहाँ लघुत्तम लेकर के हल करेंगे तो ये a स्क्वायर धन बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बनेगा इंटू आई e टू दी पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स बी कॉस बी एक्स अपॉन बी स्क्वायर कैंसिल करेंगे तब आई बराबर मिलता है और ये गुणा के रूप में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर है वो नीचे हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स का जो इंटीग्रेशन है इस रूप में प्राप्त होगा। हम इसको फार्मूला के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल आएगा तो, या फिर आप सवाल को किसी प्रोसेस से हल कर सकते हैं, दोनों स्थिति में ठीक होगा। इसका एक और स्वरूप होगा उसको भी देखते हैं। इस मान को प्राप्त करने के बाद अब a की जगह मान लें r cos थीटा और b बराबर यदि r sin थीटा मान तो 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर जैसे ही बाहर लेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, इसलिए आर बराबर मिलेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आर कॉस थीटा साइन थीटा को आर कॉस थीटा से भाग दे दो, यानी b को 1 से भाग दिया तो क्या होगा आर कटा टेन थीटा बराबर b बटे a, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स b बटे a। ये मान लेना है, इसके बदले a की जगह r cos थीटा और b की जगह r sin थीटा रखते हुए r और थीटा का मान निकाल दिया। अब देखेंगे इसमें आगे e टू दी पावर ax, तो a की जगह क्या माना गया है r cos थीटा साइन बी एक्स माइनस r sin थीटा cos बी एक्स और नीचे हमारे पास है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो किसके इक्वल होगा r स्क्वायर, तो इसके बदले लिख लेंगे r का वर्ग। अब यहाँ दोनों पदों में r बाहर है, साइन बी एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स साइन थीटा, तो किसका सूत्र है साइन ए ऋण बी का, तो ये हो जाएगा साइन बी एक्स ऋण थीटा बटे आर स्क्वायर, तो आर से स्क्वायर कैंसिल। अब हो जाएगा e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस थीटा की जगह लिखेंगे टेन इनवर्स बी बटे ए और r की जगह लिखेंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स का मान दो रूपों में होता है, या तो हम इसके बराबर e की घात ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज करेंगे, या फिर इस रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं e की घात ए एक्स साइन कोष्टक के अंदर बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? इसी प्रकार देखेंगे e टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स के लिए e टू दी पावर ए एक्स कोष्टक में a कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा।
या e टू दी पावर ax cos bx माइनस टेन इनवर्स b अपॉन a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो। तो ये साइन के साथ और ये कॉस के साथ दो फार्मूला के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं सवाल बनाने के लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए और थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो प्रश्न आपका इन दोनों रूपों में यदि हो तो सीधा सीधा फार्मूला का प्रयोग करके आंसर नहीं लिखना है, अदरवाइज अगले लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब सामान्य रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो जिस प्रकार से सूत्र की उत्पत्ति की गई है उसी प्रकार से ही इन सवालों को हम हल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब नीचे दो प्रश्न और लिखा गया है, इसमें ये अभी दिखाई नहीं देता कि इस स्वरूप का होगा, ये आगे चल करके दिखाई देगा। तब उस स्थिति में हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। परंतु अगर प्रश्न पहला या दूसरा स्वरूप में हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो इसका एक प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो मान लेंगे i बराबर e टू दी पावर 2x cos 3x dx। तो क्या होगा, इसको u मानेंगे और इसको भी मानेंगे। तो e टू दी पावर 2x cos 3x dx। तो cos 3x का sin 3x अपॉन 3 e टू दी पावर 2x का 2 इंटू e टू दी पावर 2x और ये हो जाएगा sin 3x अपॉन 3 1/3 2/3 बाहर e टू दी पावर 2x sin 3x dx। फिर से यहाँ खंडशः समाकलन लगाएंगे। क्लियर है, यू भी sin 3x का इंटीग्रेशन cos 3x विथ माइनस साइन अपॉन 3 e टू दी पावर 2x इंटू 2 माइनस cos 3x अपॉन 3 बड़ा कोष्टक बंद। यहाँ से 3 बाहर निकलेगा और ऋण भी, तो ऋण 2/9 e की घात 2x और ऋण धन। फिर यहाँ से ऋण, यहाँ से ऋण, यहाँ से ऋण 3 बार हो गया और 2/3 भी बाहर पहले से है और 2/3 और आ रहा, तो 4/9 e की घात 2x और cos 3x dx। ये लास्ट में जो स्टेप मिला वो किसके इक्वल है, i के इक्वल है। तो वहां पर i पुट करते हुए लिखेंगे। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/3 e टू दी पावर 2x sin 3x प्लस 2/9 e टू दी पावर 2x cos 3x माइनस 4/9 इंटू, इसके स्थान पर क्या रख देंगे, वापस प्रश्न आ चुका है तो आई रखेंगे। पक्षांतर करेंगे और इधर लघुत्तम लेंगे 9, तो 3 किया 9, तो 3 sin 3x प्लस 2 e टू दी पावर 2x cos 3x। यहाँ 9 एकम 9 4 13/9 गुणित i हो जाएगा e टू दी पावर 2x बाहर 3 sin 3x प्लस 2 cos 3x अपॉन 9, दोनों तरफ से 9 9 कैंसिल करेंगे और i इज इक्वल टू हो जाएगा
e टू दी पावर 3x, पहले cos वाले को लिख लीजिए 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x अपॉन 30। आंसर तो इसी रूप में लिखना है, वो r वाले फॉर्म में लाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें तभी जाना है जब किसी प्रश्न में हमको स्पेशली कहेगा कि आपको दिया है और ये सिद्ध करिए, तो उस फॉर्म में होगा, तब की स्थिति में आप थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करिए, अदरवाइज यही सही। ठीक है, यहीं तक बनाएंगे। तो जिस प्रकार से ये दूसरा हल किया गया, आप पहला भी हल करके देख सकते हैं। फिर अपन लेते हैं तीसरा और चौथा भी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये अभी उस रूप में दिखाई नहीं देता है, तो इसको मान लीजिए log x बटे a बेस है t बराबर t मानते हैं। तो लघुगणकीय रूप से जब इसको घातांकी रूप में लिखते हैं तो ये x बटे a बराबर हो जाता है e टू दी पावर t, यानी x बराबर a e टू दी पावर t। अब जिसको भी यहाँ कुछ मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का ddx a कांस्टेंट बाहर और e टू दी पावर t का e टू दी पावर t dt बाई dx। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा a e टू दी पावर t dt। तब हमारा क्वेश्चन कैसा दिखाई देगा? I बराबर cos b इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि log x बटे a किसके इक्वल है? t के, तो log dt हुआ। और dx के बदले क्या लिखेंगे? a e टू दी पावर t dt। तो a कांस्टेंट इसलिए बाहर, तो e टू दी पावर t cos t। अब चूंकि इस प्रश्न में कुछ अलग काम हुआ है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं यदि याद हो तो, और ना हो तो पूरा प्रसार करते हुए ही हल करना बेहतर होगा। फार्मूला में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको विस्तार करके ही हल कर लें। तो देखेंगे a e टू दी पावर t इंटीग्रेशन ऑफ cos bt dt माइनस d dt ऑफ e टू दी पावर t इंटीग्रेशन ऑफ cos bt, और ये होल इंटीग्रेशन फिर बड़ा कोष्टक बंद कर दीजिए। a e टू दी पावर t cos bt का sin bt अपॉन b e टू दी पावर t का d dx e टू दी पावर t, इसका sin bt बटे b, और ये हुआ dt। यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, बाहर निकाल दिए a बटे b, तो e टू दी पावर t sin bt, और जैसे ही b बाहर निकाले e टू दी पावर t sin bt dt फिर आ गया। यहाँ फिर से इसको u और v मानते हुए अंशतः समाकलन लगाएंगे। तो a बटे b e टू दी पावर t sin bt माइनस, तो माइनस बाहर है तो एक सर्पाकार कोष्टक का प्रयोग करिए, e टू दी पावर t इंटीग्रेशन ऑफ sin bt d dt ऑफ e टू दी पावर t इंटीग्रेशन ऑफ sin bt dt, और ये होल इंटीग्रेशन, और सर्पाकार कोष्टक भी बंद और बड़ा कोष्टक भी बंद कर दीजिए। a बटे b e टू दी पावर t sin bt, कोष्टक खोलते हुए e टू दी पावर t sin bt का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस cos bt अपॉन b, ये माइनस हुआ प्लस, और e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, और sin bt का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos bt अपॉन b इंटू dt, बड़ा कोष्टक बंद। अब आप a बटे b का अंदर गुणा कर लीजिए, या तो b ही यहाँ से उभयनिष्ठ निकाल लीजिए। ठीक, तो उसके साथ तो गुणा करना ही पड़ेगा, तो गुणा कर देते हैं। a बटे b e टू दी पावर t sin bt ऋण a बटे b स्क्वायर e टू दी पावर t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos bt, इस माइनस का प्रभाव है माइनस a बटे b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा e टू दी पावर t cos bt dt। तो फिर देखते हैं ये i का मान a सहित, ये सब कुछ क्या है? i है, तो उसके बदले हम फिर से i लेते हुए आगे हल करेंगे।
तो देखते हैं। तो I बराबर तो चल ही रहा था, तो a बटे b e टू दी पावर t साइन dt प्लस a बटे b का वर्ग e टू दी पावर t cos dt, और ये हो जाएगा ऋण 1 बटे b का वर्ग गुणित I। पक्षांतर करिए, यहाँ लघुत्तम लेंगे b वर्ग, तो a e टू दी पावर t b साइन dt प्लस e टू दी पावर t a cos dt। यहाँ लघुत्तम लेंगे तो b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इंटू आई, इसमें से a e टू दी पावर t बाहर, तो b साइन t प्लस cos bt अपॉन b स्क्वायर बचा b स्क्वायर कैंसिल करेंगे, फिर ये आ जाएगा I बराबर a e टू दी पावर t b साइन t प्लस bt होगा और cos bt अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर। तो देखिए t बराबर जो मान था वो रख देंगे और e टू दी पावर t बराबर क्या हो जाएगा x बटे a वो रख देंगे। तो यहाँ पर आया a गुणित x बटे a रखेंगे, a कैंसिल होगा, b साइन b t की जगह log x बटे a धन cos b log x बटे a अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर, और ये कैंसिल हो चुका है। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है I इज इक्वल टू साइन log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हल करने के लिए अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये e टू दी पावर x इंटू साइन डी एक्स या cos डी एक्स वाला है, तो log x इज इक्वल टू t मान लीजिए। तो ये हो जाएगा x बराबर e टू दी पावर t, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि इसको करेंगे, तो इसी को करो, एक को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का हुआ 1 बटे x और इसका हुआ dt बाई dx। तो अब देखेंगे I बराबर क्या मिलेगा, तो साइन log x को मान चुके हैं t, इस x स्क्वायर को क्या समझेंगे 1 बटे x गुणित x, तो 1 बटे x dx जो होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये लिख लेना था, 1 बटे x dx बराबर dt, तो इसमें से एक x और dx के बदले हम क्या ले लेंगे dt, परंतु हर में x स्क्वायर था तो एक x स्क्वायर के कारण x बचा हुआ है, तो x बराबर क्या रख सकेंगे e टू दी पावर t। क्लियर है यहाँ पर। अब I बराबर हो जाएगा e टू दी पावर माइनस t साइन t dt। ठीक है जी, यहाँ पर जो x स्क्वायर है उसको x गुणे x लिखा, तो 1 बटे x dx, 1 बटे x dx का हुआ dt, और एक x जो बचा है उसके बदले क्या हुआ e टू दी पावर t, जो ऊपर गया पे आ गया। अब यहाँ पर आप फार्मूला को लिख दीजिए, क्योंकि e टू दी पावर ax a साइन bx माइनस b cos bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब यहाँ a के स्थान पर -1 है और b के स्थान पर 1, तो क्या होगा e टू दी पावर माइनस t, a के स्थान पर -1 साइन t, फिर माइनस b के स्थान पर 1 है तो 1 cos t, और नीचे ऋण 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, तो ये आ गया, दोनों में से माइनस बाहर लिया तो e टू दी पावर माइनस t ब्रैकेट में साइन t प्लस cos t 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब e टू दी पावर t का मान होता है x और e टू दी पावर माइनस t है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 बाई x, तो माइनस 1 बाई x, और साइन t की जगह क्या लिखेंगे log x
प्लस कॉस लॉग एक्स और नीचे था 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स बाहर माइनस अपॉन 2x। ठीक, इतना दूर तक आप पढ़ लीजिए। तो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपन निरसन नियम लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए गुड डे।